हेलो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को देखते देखते डी और यप ब्लॉक वाला चैप्टर अगर तैयार नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। बिना रटाए वीडियो देखते देखते आपको फील होगा, समझ आएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, इतना इजी आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा दोस्तों। तो देर किस बात का दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों जो 2026 में पूछे जाने का चांसेस भरपूर है दोस्तों। कह रहा है संक्रमण तत्व क्या होता है, इनके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। आपको पता होगा चुंबकीय गुण यानी अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय गुण संक्रमण तत्व के लिए जरूर पूछा जाता है, और अलग से पर्सनली उत्प्रेरकीय गुण भी पूछ देता है। इन्हीं सब चीजों को बहुत ही तामझाम करके यूट्यूब पे देखता हूं कई सारे टीचर समझाते हैं, जो कि अपने आप तो कंफ्यूज होते ही हैं, बच्चों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। कितना सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। संक्रमण तत्व होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डी ब्लॉक के बारे में जानते हो, डी कक्षक के बारे में जानते हो बाबू, जानते हो ना। टुई 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 कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये भी पता होगा, इनमें क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 1 5 6 7 8 9 10। अगर डी कक्षक में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे गए हैं, अगर मान लो एक और मैं बनाता हूं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो। अगर आपको फील ना हो तो कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। इतना कॉन्फिडेंट के साथ अगर कोई बोल रहा है तो कुछ तो बात है मेरे भाई। इस तरह से मैंने एक कक्षक बनाया जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। एक और डी कक्षक मैंने बना दिया है, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा है। अब मैं एक सवाल करता हूं, इसमें देखा जाए तो सभी में जोड़े में इलेक्ट्रॉन है। जब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कहते हैं जोड़े में, पेयर में इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे युग्मित कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मित। और अगर जोड़े में ना हो तो उसे अनपेयर यानी अयुग्मित, ठीक, अयुग्मित कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैं जो बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से देखना। इस कक्षक में देखा जाए तो इनमें सभी डब्बों में क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर में इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अकेला नहीं है। ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में। यानी कहने का मतलब है कि डी कक्षक अगर पूरा भरा हुआ मिल जाए तो उसे संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, उसे संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। समझ आ गई होगी मेरी बातें। अब जब भी इस तरह से आपको डब्बा, जब भी इस तरह से आपको कक्षक दिखे, एक भी अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिल गया, वैसे तो 3 ठो है, 1 2 3 ठो, ठीक है, तो इस तरह से अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल गए, यानी जो जोड़े में न हो, तो वो क्या होता है? संक्रमण तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व कहलाता है। इतनी बात समझ आई। यही बात यहां लिखा हुआ है कि वे तत्व जिनके परमाणु या आयन डी कक्षक में आंशिक रूप से भरे जाए, पूरी तरह से नहीं। अगर पूरा भर जाएगा तो क्या होगा? वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे जिंक, उदाहरण के तौर पे जिंक को अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंक को अगर ध्यान से देखो तो डी कक्षक उसका पूरा भरा होता है, ठीक ना। डी कक्षक उसका पूरा भरा होता है, डी कक्षक उसका पूरा भरा होता है। इस वजह से ये संक्रमण तत्व नहीं है। टिक आउट क्वेश्चन मैंने एक तैयार करा दिया, ठीक है। कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो जिंक पे टिक लगाना। समझ आई मेरी बातें? जिंक पे टिक लगाना। उसी तरह मरकरी भी संक्रमण तत्व नहीं है दोस्तों, भला ही डी ब्लॉक में है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। देखोगे डी ब्लॉक में, देखोगे अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों डी ब्लॉक में ही है, डी ब्लॉक कक्षक के ही एलिमेंट्स है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व का दिमाग में, संक्रमण तत्व की पूरी खेल, संक्रमण तत्व का पूरा खेल समझा दिया मैंने। ये इस बार फील हुआ होगा, इसीलिए मैं कहता हूं इस चैनल पे जो भी सीखोगे फील करके सीखोगे, महसूस करके सीखोगे। पूरा भरा होगा तो संक्रमण तत्व नहीं, अगर अनफील्ड होगा यानी कोई ना कोई, चाहे 1 ठो बचा हो, चाहे 3 ठो बचा हो, चाहे पूरे के पूरे अनपेयर हो, बस अनपेयर्ड होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड होगा तो संक्रमण कहलाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो वही बात बोला कि आंशिक रूप से भरे हो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये सारे तत्व कहां पाए जाते हैं? आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। संक्रमण तत्व का खेल खत्म हुआ। बताओ समझ आया यहां तक? मजा आया? गुड। अब चलते हैं हम लोग, चुंबकीय गुण क्या होता है। चुंबकीय गुण क्या होता है नोटिस करो पहले। यहां पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, जो पेयर में नहीं है, इनके वजह से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इनके वजह से क्या हो जाता है? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है आकर्षण का, खींचेगा, टुई खींचेगा, ऐसे करके। समझ आई मेरी बातें? यानी कहने का मतलब है मेरे भैया, लोहा है, लोहा को देखो चुंबक खींच लेता है, कॉपर को, मैग्नीशियम को, क्रोमियम को, निकेल को, ये सारी चीजें क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चा? अयुग्मित में होते हैं। इसलिए इनका चुंबकीय गुण क्या होता है? अनुचुंबकीय। देखो चुंबक का 2 गुण होता है, एक प्रतिचुंबकीय और एक अनुचुंबकीय। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये संक्रमण तत्व के बारे में तो बता दिया। अब इसके चुंबकीय गुण की अगर बात करूं
संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुण की बात करूं तो दो तरह का होता है, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय कब होता है, ध्यान से समझो। अगर अनपेयर, अगर डब्बे में, अगर इस कक्षक में इस तरह से जितने ज्यादा अयुग्मित होंगे उतना ही खतरनाक अनुचुंबकीय कहलाएगा, उतना ही खतरनाक अनुचुंबकीय कहलाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं? ये बताओ, इसमें सबके सब अयुग्मित है, अयुग्मित का मतलब जोड़े में नहीं है, अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा, ज्यादा अनुचुंबकीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खतरनाक वाला अनुचुंबकीय कहलाएगा। समझ आई मेरी बातें? इतनी बात क्लियर है या नहीं? पक्की बात मानो, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब यहाँ एक खेल समझ आया ना? अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाए, बताओ कितना इजी ढंग से ये सारी चीजें समझा रहा हूं। पता नहीं क्यों ये सारी चीजें यूट्यूब पे लोग रटाते हैं, ये सारी चीजें फील नहीं कराते हैं, बस लिखा हुआ चीज पढ़ देते हैं। स्टूडेंट को दिक्कत आएगी भाई, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं समझाओगे, मेरे को भी अगर कोई फील नहीं कराएगा तो मैं समझना ही नहीं चाहूंगा। सीधी सी बात। रटूंगा क्यों? रटने के लिए किताब है ना, क्वेश्चन बैंक है ना, रट लेगा इंसान। अगर अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस समय का कहीं ना कहीं वैल्यू है ना, वो वैल्यू देना पड़ेगा टीचर को। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से एक युग्मित बना देता हूं दो ठो। बताओ अगर कोई पूछे ए वाला डब्बा या ए वाला डब्बा, दोनों में कौन खतरनाक अनुचुंबकीय गुण रखता है, तो कहोगे ए वाला। जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा ही खतरनाक अयुग्मित होगा। और एक मस्त बात बताता हूं, अयुग्मित होने के कारण ये जो आयन होते हैं, अयुग्मित होने के कारण ये कैसा आयन बनाते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे दिखाता हूं मैं। इसको रटते हैं लोग, लेकिन फील कराऊंगा मैं भाई, चिंता मत करो। ये रंगीन आयन बनाएंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा से ज्यादा पेयर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे पेयर होते जाएंगे ये रंगहीन की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे पेयर बढ़ता जाएगा ये रंगीन से क्या होने लगेंगे? रंगहीन होने लगेंगे। समझ आई मेरी बातें? अब देखो उदाहरण तो देख लिया, Fe2 हो गया, Mn2 प्लस हो गया, Cr3 प्लस हो गया। ये सारी चीज क्या है? अनुचुंबकीय के अच्छा खासा उदाहरण है। एक मस्त बात बता दूं, अनुचुंबकीय में आकर्षण होता है, वैसे बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले। अनुचुंबकीय में क्या होता है? आकर्षण। जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे खिंचाव उतना ही मस्त रहेगा, ठीक है। फिर इसका दूसरा गुण प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में क्या होता है? इनके सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। जोड़े का मतलब होता है युग्मित होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जोड़े में होंगे गुरु, जोड़े में इस तरह से जब जोड़े में होंगे, जैसे जिंक का हो गया, कॉपर 2 प्लस का हो गया। यहाँ पे कॉपर प्लस नहीं है यार, कॉपर 2 प्लस होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ही, यानी जब ये जोड़े में, ज्यादातर जब ये जोड़े में होंगे, तो जोड़े में अगर होंगे तो प्रतिचुंबकीय दर्शाएगा। और जैसे जैसे पेयर बढ़ता जाएगा, आकर्षण घटते घटते प्रतिकर्षण बढ़ने लगेगा। क्या होगा? विकर्षण हो जाएगा चुंबक का, प्रतिकर्षण, ठीक है। नाम में ही छुपा हुआ है प्रतिचुंबकीय। प्रति का मतलब प्रतिकर्षण। समझ आई मेरी बातें? पेयर में ज्यादा हो जाएंगे तो प्रतिकर्षित होने लगेंगे, और ज्यादा पेयर होने की वजह से ये रंगहीन आयन बनाएंगे। समझ रहे हो? कैसा आयन बनाएंगे? रंगहीन। दिल से बताओ, सीना ठोक के। संक्रमण तत्व और उसका चुंबकीय गुण क्लियर हुआ। अब उत्प्रेरकीय गुण समझ लो। उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है? उत्प्रेरक सुना होगा। जब भी तुम कोई रिएक्शन करते हो, ज्यादातर नोटिस किए हो यहाँ पे, जैसे ZnCu, इस तरह से कभी कभी कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक यूज करते हुए देखा, उत्प्रेरक यूज होते हुए देखते होगे। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना, समझ रहे हो? उसकी गति की स्पीड को कम बेसी कर देना। तो वही चीज लिखा है, संक्रमण तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है। संक्रमण तत्व जो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है, इसलिए ये अच्छे उत्प्रेरक माने जाते हैं। इनके पास रिक्त डी कक्षक होता है ना, अभी बताया ना मैंने। हाँ, इनके पास क्या होता है? रिक्त डी कक्षक होता है। ये अभिक्रिया के लिए अस्थायी यौगिक बना लेते हैं। अभिक्रिया के लिए क्या बना लेते हैं? अस्थायी यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। याद रखना। एक और खास बात बता दूं कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग तो ले, ये उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया को संपन्न तो कराते हैं, अभिक्रिया की स्पीड तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम स्कूल जा रहे हो और लेट हो गया है, अगर पैदल जाओगे तो लेट हो जाएगा, लेकिन अगर लिफ्ट लेके जाओगे तो लेट नहीं होगा, ठीक है, समय से पहुंच जाओगे। तुम्हें समय से पहुंचना है, 15 मिनट बचा हुआ है स्कूल जाने में, तो तुम बताओ क्या करोगे? पैदल नहीं जाओगे ना, पैदल जाने में तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा, और तुम्हें 15 ही मिनट में पहुंचना है। नहीं तो तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारा लोटा फोड़ देगा, टकला। समझ रहे हो?
तुरंत डंडा से मार के टकरा फोड़ देगा। तो क्या करोगे तुम, लिफ्ट के चक्कर में जाओगे। तो किसी से लिफ्ट लेके जब स्कूल पहुंच जाओगे समय से, तो क्या वो लिफ्ट जो दिया था वो गड़िया तुम्हारा हो जाएगा का? नहीं ना, वो लिफ्ट बस तुम्हें दिया है, समय से पहुंचाया है, लेकिन वो पहुंचा करके चला जाएगा, तुमसे कोई लेना देना नहीं। उसी तरह उत्प्रेरक अभिक्रिया को संपन्न कराता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये बात याद रखना। इतनी मत क्लियर, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे Fe दे दिया है, ठीक है। अगला आता है प्रश्न, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है और क्यों? कौन सा आयन ज्यादा अनुचुंबकीय है और क्यों? अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, उसका जवाब एकदम प्यार से देना, मजा आ जाएगा सुन के मैं जो बोलूंगा। ये जो प्रश्न है 2026 में 100% पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह का डी ब्लॉक से प्रश्न पूछा जाता है, समझ आई मेरी बातें? आप जाकर के सैंपल पेपर पीवाई को उठा करके देख सकते हो, ठीक है। हवा में तीर नहीं मार रहा हूं आपका भाई, ठीक है। समझ आई मेरी बातें? तो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में कौन अधिक अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय का मतलब अभी जस्ट बता दिया, अनुचुंबकीय के बारे में बताया ना गुरु, कि जितना ज्यादा अनपेयर उतना ही खतरनाक अनुचुंबकीय। जितना ज्यादा अकेला वाला, जितना ज्यादा अकेला वाला, दुकेला नहीं, दुकेला नहीं, दुकेला नहीं रे भाई, अकेला, जितना ज्यादा अकेला वाला उतना ही ज्यादा अनुचुंबकीय। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये वाला प्रश्न, Fe2 प्लस का ध्यान से देखो, Fe2 प्लस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, लास्ट वाले को फोकस करो, क्या है 3d6 है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को भर के देखो, देखो अभी सब खेल समझ आ जाएगा, पूरा माजरा समझ आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अगर यहाँ पे Fe2 की जगह Fe3 प्लस कर दिया जाए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 होगा, क्योंकि 3 प्लस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 6 था ना, तो 6 के बाद कितना बचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन ना बचेगा गुरु, तो 5 इलेक्ट्रॉन ना बचेगा गुरु 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 गुरु, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर यानी अयुग्मित कौन है? इसमें अयुग्मित की संख्या क्या है? 1 2 3 4, 4 ठो अकेला वाला है। इसमें अकेला वाला क्या है? 1 2 3 4 5, 5 ठो है। इसका मतलब इसमें ज्यादा अकेला वाला है, इसका मतलब ज्यादा अयुग्मित होगा। इसमें ज्यादा अकेला वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा अयुग्मित इसमें है। तो जिसमें ज्यादा अयुग्मित उतना ही ज्यादा अनुचुंबकीय गुण रखता है, यानी सबसे खतरनाक अनुचुंबकीय गुण किसका होगा? Fe3 का होगा, Fe3 प्लस का होगा। और Fe2 प्लस का थोड़ा देर लगा ना डी ब्लॉक आने में, लेकिन दहाड़ दिए ना, मैंने बताया था ना, रटाने वाला काम इस चैनल पे नहीं होगा। बस आप इस चैनल को सपोर्ट करो, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चैनल को सपोर्ट करो। अगर लग रहा है कि मैं उस लायक हूं जो मैं डिजर्व करता हूं, उस तक जरूर पहुंचाओ आप लोग, प्लीज सपोर्ट करो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक ना। शेयर बटन फोड़ दो, तोड़ दो, लेकिन शेयर कर दो, शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है, शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। वैसे तो मैं ऐसे ही जवाब दे दिया हूं, ठीक है। उत्तर क्या है? Fe3 आयन जो है Fe2 आयन से अधिक अनुचुंबकीय है, ठीक है, लेकिन उसका कारण नहीं बताया, कारण मैंने बता दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है Zn2 प्लस लवण जो है वो रंगहीन है, रंगहीन यानी कलरलेस, ठीक है। और Ni2 प्लस लवण जो है, लवण का मतलब सॉल्ट होता है भैया, ठीक है, अंडमन मत समझना कुछ, ठीक है, वो रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन, यानी Zn2 प्लस रंगहीन है और ये क्या है? रंगीन है। अभी मैंने शब्द एक चीज बोला था, अगर आपको ध्यान हो गुरु, तो मैंने क्या बोला था? अनुचुंबकीय अगर होगा, क्या होगा? अनुचुंबकीय तो रंगीन होगा, और प्रतिचुंबकीय होगा तो रंगहीन होगा। अब यही खेल यहाँ खेला है, बस ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है Zn2 प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है? ये देखो यहाँ पे, समझ रहे हो? पूरा कंप्लीटली है। अगर ये कंप्लीट है तो क्या होगा? Zn2 प्लस के लवण क्या होंगे? रंगहीन होंगे। बताए थे ना कि अगर पूरी तरह से पेयर में हो जाएंगे, पूरी तरह से, जैसे मान लो सपोज दैट इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है, अनपेयर है। अगर अनपेयर होगा तो क्या होगा? रंगीन आयन बनाएगा, ठीक है। अगर ये इनकी पेयर बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे पेयर बढ़ता जाएगा, ये रंगीन से क्या होने लगेंगे? कलरलेस होने लगेंगे, रंगहीन होने लगेंगे। जब पूरी तरह से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। समझ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पेयर वाले दिखने लगेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। तो बताओ, यहाँ तो इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो किसका? Ni2 प्लस का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8।
अब बताओ, इसमें तो पूरी तरह से पेयर में है और इसमें पूरी तरह पेयर में नहीं है, तो जो यहाँ पे क्या है, अनपेयर है ना। अनपेयर होने का मतलब अभी भी रंगीन बचा हुआ है, इसका मतलब Ni2+ क्या होगा, रंगीन होगा, और ये पूरी तरह से पेयर में हो चुका है इसलिए कलरलेस हो चुका है, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण अब बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ, यही बात यहाँ पे कही गई है, आप पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाह वाह, क्या बात है छोरे, गजब का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 2026 के लिए दमदार क्वेश्चन है, लेंथेनाइड आकुंचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा कारण बताते हुए संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक के बारे में बताइए कि ये रंगीन क्यों है। ठीक है, ये रंगीन क्यों है इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, सबसे पहला काम है लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। ठीक है, आकुंचन गया भाड़ में, पहले लेंथेनाइड या तो समझ लें लेंथेनाइड क्या है, तो ध्यान से समझो। पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यफ ब्लॉक का जो तत्व आता है यफ ब्लॉक, ठीक है, वैसे यफ ब्लॉक में उसको रख दिया गया है लेकिन डी वाले जगह पे देखोगे खाली जगह मिलेगा। ठीक है, तो यफ ब्लॉक में जो पहला ऊपर वाला होता है लेंथेनाइड होता है और नीचे वाला एक्टिनाइड होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, एक्टिनाइड होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। लेंथेनाइड श्रेणी में La57 पे है पता है, और खत्म कहाँ पे होता है, 71 पे Lu पे। ठीक है, यहां तक जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, ठीक है, जैसे तुम यहाँ La से आगे बढ़ते 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 Lu तक पहुंचोगे, तब तक धीरे धीरे उसकी उसकी आयनिक त्रिज्या जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर से इस तरह से ऐसे जाने पे यानी 57 से 71 की तरफ जाते जाते क्या होता है, उसकी आयनिक त्रिज्या परमाणु की क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, उसे ही लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, उसे ही लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे ये चीज लिखना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है कि लेंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें भरते हैं, 4f कक्षकों में भरते हैं। इसी कारण परमाणु का आकार लगातार कम होता चला जाता है। यही असली घटना है किसके, लेंथेनाइड आकुंचन का। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कहता है कि 4f इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश को ठीक से स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, या स्क्रीन नहीं बच्चा, ये सक्रिय है, ठीक ना, सक्रिय नहीं कर पाते हैं। फिर कहता है परिणाम स्वरूप नाभिक का प्रभाव बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप नाभिक का प्रभाव जो होता है वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है। ठीक है, अब कहता है इसके कारण परमाणु का आकार लगातार क्या होता है, कम होता जाता है। अब आपको पता ही है कि नाभिक का न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, अरे इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है। अगर ये नाभिक का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना यानी आकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो नाभिक का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, जिसकी वजह से परमाणु सिकुड़ने लगेगा। समझ है मेरे बात, जिसकी वजह से इसकी आयनिक त्रिज्या घटती चली जाएगी। इसी के बारे में बता रहा है, एक मस्त चीज है यहाँ पे आपको टिकआउट में क्वेश्चन में पूछा, टिकआउट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है आयनिक त्रिज्या का घटता हुआ क्रम जो है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, धीरे धीरे घटता चला गया है, दिख रहा है, सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 71 वाले पे जैसे ही पहुंचता है तब तक आयनिक त्रिज्या बहुत कम हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो लेंथेनाइड आकुंचन तो एकदम दबा के आप समझ जाओगे, सीधी सी बात है, बोलोगे कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, 51 से लेकर के 71 तक के जो परमाणु है उनके क्रमांक के अनुसार अगर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएं तो क्या होता है कि परमाणु का आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे कम होता जाता है, इसे ही लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है D4F कक्षक में भरता जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, नाभिक का प्रभाव बढ़ जाता है और नाभिक का प्रभाव बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, कुछ समझ रहे हो, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, ये भी पूछा था ना कि संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। अरे भाई अभी तो बताया कि संक्रमण तत्व कहते किसे हैं, जब अयुग्मित, बोला ना, अगर सब जोड़े में हो जाएंगे, सब जोड़े में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा ही नहीं। जब सब जोड़े में रहेंगे तो, और जब सब जोड़े में रहते हैं तो क्या होता है, रंगहीन होता है, रंग भर से भीगे चुनर, समझ रहे हो क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन ये कह रहा है कि संक्रमण तत्व ज्यादातर रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड वाले नहीं, अनपेयर्ड वाले, अनपेयर्ड यानी
जो अयुग्मित होते हैं, जो अयुग्मित वाले होते हैं, कैसे अयुग्मित, 2 ठो भर जाए तो भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अयुग्मित है ना, 3 ठो भर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अयुग्मित है ना, 4 ठो भर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ठो अयुग्मित है ना, तब पर भी संक्रमण कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा। और संक्रमण तत्व ज्यादातर क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, अयुग्मित के कारण यहाँ पे देख सकते हो वही सब लिखा होगा। यहाँ पे देखो संक्रमण तत्वों की डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, एक कारण है। दूसरा, जब इन तत्वों के यौगिक बनते हैं तो लिगेंड का प्रभाव से डी कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग हो जाती है, दूसरा कारण। इसी तरह नीचे कारण दिया हुआ है, ठीक है। मेन कारण तो मैंने बता दिया, अयुग्मित होना। क्या बना, क्या होना, अयुग्मित होना। इतनी बात समझ आई या नहीं? अगला प्रश्न आता है 5वां, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों की किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। अब तो इतना इजी तरीके से बता दिया कि ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। पहले लेंथेनाइड का गुण देख लेते हैं। लेंथेनाइड का पहला गुण कि रंगीन आयन बनाने की प्रकृति भी रखते हैं, ये रंगीन आयन बनाने की प्रकृति भी रखते हैं, ध्यान से समझना, पहला गुण। और एक्टेनाइड का पहला गुण, ये चांदी के समान सफेद धातुएं होती हैं, ठीक है। एक्टेनाइड जो होते हैं वो चांदी के समान, जैसे चांदी सफेद धातु की तरह चमकता है ना, उसी तरह एक्टेनाइड के ज्यादातर मैक्सिमम तत्व उस तरह के होते हैं, बस खत्म बात, ठीक है। और लेंथेनाइड क्या होता है, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है लेंथेनाइड वाले का, इनके गलनांक व क्वथनांक परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आयनिक त्रिज्या सिकुड़ जाती है ना, जिसकी वजह से डेंसिटी हो जाती है, डेंस हो जाती है। डेंस होने की वजह से क्या होगा, उन्हें पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक परमाणु क्रमांक के साथ साथ बढ़ जाता है, ठीक है। फिर कहता है ये चुंबकीय गुण भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड जो होते हैं वो चुंबकीय गुण भी व्यक्त कर सकते हैं। ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे? संकुल, संकुल का मतलब नहीं समझते, कॉम्प्लेक्स, जैसे K4CO NH3 का होल 6, इस तरह से कुछ, ठीक है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। पहला गुण बताया दिया था कि चांदी के समान सफेद धातु होती हैं। एक्टेनाइड के ज्यादातर जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, चांदी के समान सफेद धातुओं के रूप में होती हैं। फिर इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, परंतु संक्रमण तत्वों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है, यानी गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बट विद रिस्पेक्ट टू देखा जाए तो संक्रमण तत्व जो होता है उनके मुकाबले थोड़ा कम होता है, यानी संक्रमण तत्व का ज्यादा होता है। इस पे टिकआउट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस पे क्वेश्चन भी इस पे टिकआउट या फिर अलग तरीके से क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है कि एक्टेनाइड जो तत्व होता है और जो संक्रमण तत्व होते हैं उन दोनों में किसका गलनांक या क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो संक्रमण तत्व के ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर इनकी विद्युत धनात्मकता उच्च होती है। फिर अगला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय दर्शाते हैं। क्योंकि अनुचुंबकीय कब होता है, बताया था ना अभी, कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय, और अगर युग्मित होंगे, जोड़े में होंगे सब, तो प्रतिचुंबकीय, ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है Fe2 अपचायक जबकि Mn2 ऑक्सीकारक गुण क्यों दर्शाते हैं? अपचायक और ऑक्सीकारक गुण क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ZnO है, H2O है, यहाँ पे Zn प्लस H2O बन गया, ठीक है। सबसे पहले बताओ इसमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है? कक्षा 11 में पढ़े हो ना? बताओ बताओ बताओ। तो पता है ना, ये जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन उधर जाके देख रहे हैं ऑक्सीजन गायब हो चुका है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया, चला गया। ऑक्सीजन जाता किस में है? रिडक्शन में, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन। अपचयन, जहाँ पे अपचयन होता है वहां पे कौन सा एजेंट यानी दलाल काम करता है? दलाल एजेंट यानी दलाल। यहाँ पे कौन सा दलाल काम करता है? यहाँ पे दलाल, ठीक ना, मजाक कर रहे हैं जी, ठीक ना। तो कौन सा ऑक्सी का अपचयन है, तो यहाँ पे ऑक्सी कारक गुण काम करेगा। जहां अपचयन होता है वहां पे ऑक्सीकारक गुण काम करता है, और ऑक्सीकारक कौन होगा? इन और इनमें, याद रखना, चाहे ऑक्सीकारक गुण हो चाहे अपचायक गुण हो, उस तरफ कभी नहीं मिलते, इस तरफ मिलते हैं। तो इसका मतलब ये जो है ऑक्सीकारक गुण का काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ इस प्रश्न के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन उधर जाके ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ता है? जहां पे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। और जहां ऑक्सीकरण होता है वहां पे कौन सा? दलाल। दलाल का मतलब एजेंट ना। कौन सा एजेंट काम करता है यहाँ पे? अपचायक गुण काम करता है। कौन सा? अपचायक गुण। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस किसका काम कर रहा है? अपचायक गुण का काम कर रहा है। समझ आई मेरी बातें? ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह
यहाँ पे कह रहा है Fe2+ अपचायक गुण का काम करता है, जबकि Mn2 ऑक्सीकारक गुण का काम करता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब यहाँ पे है, ध्यान से समझो। Fe2 आयन आसानी से Fe3 में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी टूट जाता है, ठीक है। Fe2+ जो होता है आसानी से Fe3 में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका मतलब होता है यहाँ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, ठीक है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन दान करता है, वही बोला ना कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह ऑक्सीकारक का काम करता है और ये अपचायक का काम करता है। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ ये प्रश्न? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि Sc जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 21, एक संक्रमण तत्व है, किंतु Zn संक्रमण तत्व नहीं है। अब इसका मत पूछो, मेरे जवाब जस्ट बता चुका हूं। जिंक के पास क्या होता है, पूरे के पूरे पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक वाले के क्या होते हैं, सब जोड़े में होते हैं, सब शादी ब्याह करने वाले होते हैं, सब अपना अपना पति पत्नी लेकर के एक एक घर में है, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति, मतलब सब क्या है, पेयर में है, युग्मित है। युग्मित होगा तो इसलिए संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। और ये क्या होता है, अयुग्मित होता है, इसलिए संक्रमण तत्व कहलाता है। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे समझाने के लिए। देखो यहाँ 1 दिखा रहा है, यहाँ 10 दिखा रहा है। 10 का मतलब हो गया पूरे के पूरे युग्मित, और 1 का मतलब होता है बाप रे बाप, बाप रे बाप, एक ठो केवल रहेगा, तो क्या है, अयुग्मित है। समझ रहे हो मेरी बातें? अब बताओ समझ आया नहीं? क्लियर हुआ? अब बताओ ईमानदारी से, क्लियर हुआ? मजा आया? अब जितने भी चीजें इसमें बताया हूं एकदम दहाड़ के अच्छे से तैयार करना। 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से होमवर्क रहेगा, डी ब्लॉक तत्व की विशेषताएं और एफ ब्लॉक तत्व की विशेषताएं, ये जरूर तैयार कर लेना। आपका ये डी ब्लॉक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि थारा भाई विजय खड़ा है यहाँ पे। आएगा तो यहीं से आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को एकदम आपकी इस वीडियो को प्लीज शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आकर के पढ़ाऊं तो 7 दिन लगातार मैं लाइव आ सकता हूं, आपको अनसॉल्व करा सकता हूं, सैंपल पेपर करा सकता हूं, लेकिन आप भी तो अपनी तरफ से एक्टिव रहोगे। मुझे सजेशन दो, मुझे राय दो कि आपको क्या करना, आपको क्या चीज चाहिए, आपको क्या डिमांड है, आप कमेंट में लिखो। फिर उसके बाद मैं एनालाइज करके देखूंगा ज्यादा से ज्यादा किस कमेंट पे, ज्यादा से ज्यादा किस चीज पे डिमांड है, उसके हिसाब से मैं पूरी कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, ठीक है। यानी भरपूर आपका पूरी तरह से जितना हो सकता है उतना मदद करूंगा। बस इतना ही आप करिएगा दोस्तों कि प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।